तो यूओयू में जिन लोगों का कल प्राकृतिक चिकित्सा का पेपर है, उनके लिए यह जो इकाई है प्राकृतिक जीवन की अवधारणा, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, परिभाषा एवं इतिहास, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्या आते ही आते हैं। तो जो इस इकाई को है उसको हम अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे कि मैं बिल्कुल आपको जो उनकी ऑफिशियल किताब है उसी से ही पढ़ा रही हूँ। प्रस्तावना, उद्देश्य, प्राकृतिक जीवन की अवधारणा, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ, प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषाएं, प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्नों के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची और निबंधात्मक प्रश्न। तो देखिए, जब भी आप आंसर भी लिखेंगे तो हमेशा हर आंसर में कोशिश करें कि आप जब बड़ा क्वेश्चन है आपका तो उसमें जो है प्रस्तावना भी लिखें और अंत में कॉन्क्लूजन अर्थात उपसंहार भी लिखें। तो देखिए, प्रस्तावना क्या है। वर्तमान समय में भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी भिन्न भिन्न प्रकार से चिकित्सा की जा रही है, परंतु चिकित्सा के उपरांत भी इन रोगों की संख्या तथा इन रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन रोगों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक चिकित्सा एक सरल, सुलभ, उपयोगी और स्थायी समाधान है। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में कोई चिकित्सा शास्त्र ना होकर हमारे जीवन की एक शैली है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के समीप रहकर प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। इसका संबंध हमारी सभ्यता और संस्कृति से है। हमारे पूर्वज इसके साथ अपने जीवन को छोड़कर 100 वर्षों की स्वस्थ आयु को प्राप्त करते थे, परंतु जब से हमने इस जीवन शैली से दूर होकर अप्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया, तभी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों ने हमारे जीवन को घेर लिया। तो प्रस्तुत इकाई में प्राकृतिक जीवन की अवधारणा के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा के अर्थ, परिभाषाओं और उद्देश्य का, इतिहास का वर्णन किया जा रहा है। अब देखिए, इस इकाई का उद्देश्य क्या है। इस इकाई में आप प्राकृतिक जीवन की अवधारणा को जानेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के अर्थ को समझ सकेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास को भी जानेंगे। तो देखिए, पहली हेडिंग है उद्देश्य में प्राकृतिक जीवन की अवधारणा। प्रकृति के अनुरूप जीवन यापन करना प्राकृतिक जीवन है। दूसरे शब्दों में, जीवन को प्रकृति के अनुसार जीना ही प्राकृतिक जीवन कहलाता है। प्राचीन समय में व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अपनी जीवनचर्या चलाता था। वह प्रकृति के बिल्कुल पास था। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंच तत्वों से बिल्कुल समीप था। इसलिए वह शारीरिक रूप से बलिष्ठ और मानसिक रूप से स्वस्थ था। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति के समीप वास करना ही प्राकृतिक जीवन है। यहाँ पर आपके मन में प्राकृतिक नियम क्या होते हैं तथा इनका पालन कैसे होता है, अथवा मनुष्य किस प्रकार प्रकृति के समीप वास करता है, यह प्रश्न उठने स्वाभाविक है। इन प्रश्नों के उत्तर में हमें सबसे पहले प्राकृतिक नियमों को जानना अवश्य होगा, जिनका वर्णन इस प्रकार है। प्राकृतिक दिनचर्या। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ जाना प्रथम प्राकृतिक नियम है। देखिए, जो आजकल ज़्यादातर लोगों की दिक्कत है, वो पहले ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम को इक्का दुक्का ही होता था जो सूरज उठने के बाद भी सोता था, जो कि अब मैक्सिमम लोग करने लगे हैं। तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर इस समय फैल रही हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहला नियम क्या है? सूर्योदय पूर्व उठना। सामान्यतया संसार के सभी जीव जंतु इस प्रथम नियम का पालन स्वतः ही करते हैं, अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही निद्रा त्याग कर दे। ठीक है, अब है प्राकृतिक आहार। तो वर्तमान समय में व्यक्ति का आहार असंतुलित, डिब्बाबंद फास्ट फूड के सेवन से उसे बीमार कर दिया है। प्रकृति ने हमें जो आहार जिस रूप में दिया है, हमें उसी रूप में इस आहार का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसे गर्म करने, तलने, भूनने तथा मिर्च मसाले प्रयोग करने से इसकी प्रकृति बदल जाती है। प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण में वास करना प्राकृतिक नियम है। इसके विपरीत अप्राकृतिक वातावरण में रहना प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन होता है। फिर है प्राकृतिक सोच विचार। प्राकृतिक सोच विचार से अर्थ सकारात्मक भावों को अपनाने से है। झूठ, चोरी, हिंसा से अलग सतत सुख की कामना करते हुए
आसन, प्राणायाम तथा ध्यान का अभ्यास प्राकृतिक नियमों के ही अंतर्गत आता है। अब है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग। जीवन में प्राकृतिक संसाधन मिट्टी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश तत्वों का प्रयोग करना प्राकृतिक नियम के अंतर्गत आता है। मनुष्य को आरोग्य एवं सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्राकृतिक जीवन के 5 नियम बनाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, देखिए, सप्ताह में 1 बार उपवास रखें। दिन भर में 10-12 गिलास पानी पिए। प्रातः व सायं प्रार्थना। नियमित व्यायाम। दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करना। अब देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ। प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। शरीर से संचित विजातीय द्रव्यों को प्राकृतिक साधनों द्वारा निकालना एवं जीवनी शक्ति को उन्नत करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। प्राकृतिक जीवन एवं योग को छोड़कर और कोई भी चिकित्सा पद्धति पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकती। उसका ज्ञान प्राप्त कर हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है। मतलब अगर आपको योग का ज्ञान है और प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान है तो अपने स्वास्थ्य के लिए आपको डॉक्टरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे। प्राकृतिक जो चिकित्सा है सिर्फ एक चिकित्सा ही नहीं है, यह तो एक जीवन पद्धति है। जब सभी अन्य इलाज असफल हो जाते हैं तब भी प्राकृतिक चिकित्सा में इलाज क्या है, संभव है। प्राकृतिक चिकित्सा सहज, सरल और सर्वत्र है। जो एक बार इसका आश्रय लेता है वह इसका सच्चा अनुगामी या अनुरागी बन जाता है। रोग जड़ से निकल जाता है, जल्दी आराम होता है, मन में शांति और शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे सभी रोग भी ठीक हो जाते हैं। दवाई नहीं खानी पड़ती एवं चीड़ फाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। रोगी इस चिकित्सा से आराम होने पर शीघ्र ही अपने सारे कार्य करने लगता है। मन से रोग का भय चला जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली दोहरा कार्य करती है। प्रथम कार्य रोगी को शीघ्रतम रोग मुक्त करना, द्वितीय कार्य प्रशिक्षित करना वह प्राकृतिक जीवन अपनाकर भविष्य से अपने को रोग मुक्त कर सके। लिंडलार की प्राकृतिक चिकित्सा मानव रोगों के उपचार की विविध पद्धतियों की इच्छाइयों को एकत्र करने का सर्वप्रथम प्रयास है। सही अर्थ में यह अपने ढंग की एकमात्र तथा उदार पद्धति है। इसमें पुरानी पद्धतियों की अच्छाइयों को पूरा महत्व दिया गया है। थोड़े से आधारभूत प्राकृतिक नियमों के बल पर यह अव्यवस्था से व्यवस्था, जटिलता से सरलता और उलझन से स्पष्टता लाती है। यह विविध प्रकार की औषधीय एवं औषधि विहीन पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित करके उनको कतिपय सिद्धांतों और प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत करती है। यह मानव इतिहास में व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुधारों के समान परिणाम देने के वाले अनेक आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करती है। यह रोग के कारणों की क्या करती है, खोज करती है। यह रोग के कारणों की खोज करती है तथा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक धरातलों पर व्यक्ति का उपचार करती है तथा काट्य तर्क से यह सिद्ध करती है कि रोगों का कारण तथा उनके प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक उपचार का प्रभाव मानव जीवन के सभी धरातलों पर समान रूप से प्रभावी होता है। प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषाएं। प्राकृतिक चिकित्सा का शाब्दिक अर्थ करने पर यह 2 शब्दों प्राकृतिक चिकित्सा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ प्रकृति द्वारा चिकित्सा से है। प्राकृतिक चिकित्सा से अर्थ प्राकृतिक संसाधनों से चिकित्सा करने से भी होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। इन महाभूतों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वही प्राकृतिक चिकित्सा है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन पंचतत्वों के संयोग से शरीर का निर्माण होता है। शरीर में इन तत्वों का योग जब तक सम अवस्था में रहता है तभी तक शरीर स्वस्थ रहता है, किंतु जब भी इन तत्वों का योग विषम होता है तभी यह शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। रोग की इस अवस्था में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर पंचतत्वों के योग को पुनः सम बनाना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के निर्माणकारी सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक धरातलों पर सामंजस्य के साथ मानव निर्माण की व्यवस्था है। प्राकृतिक ढंग से जीवन यापन करना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। आकाश तत्व, वायु तत्व,
आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व का प्रयोग कर रोग को ठीक करने की पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक आहार विहार, नित्य व्यायाम, शारीरिक, आंतरिक व स्वच्छता व सफाई पर निर्भर चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा है। शरीर में पंच तत्वों के असंतुलन को जिस चिकित्सा पद्धति के द्वारा संतुलित किया जाता है वह प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति के गोद में रहकर ही जीवन यापन करना प्राकृतिक चिकित्सा है। पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहने वाली चिकित्सा ही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा का अब हम पढ़ेंगे इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। जब भी इस संसार का उदय हुआ होगा, पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अवश्य ही संसार में व्याप्त होंगे। हम ये कह सकते हैं यह जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी, प्रकृति के जितनी पुरानी ही हमारी प्राकृतिक चिकित्सा भी है। हम ये कह सकते हैं कि संसार की समस्त प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों में सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर प्राचीनतम आर्ष ग्रंथों का अवलोकन करें तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद कहे जाते हैं। वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कई बातों का वर्णन है। ऋग्वेद में अग्निदेव का आवाहन करते कहा है, यदग्नेस्यमहं त्वं त्वं वा धास्या अहम स्युष्टे सत्या दुहाशिषः। अर्थात हे अग्निदेव, यदि मैं तू अर्थात सर्व समृद्धि संपन्न हो सकूं या तू मैं हो जाए तो मेरे लिए तेरे सभी आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाएं। पृथ्वी को वेदों में ज्ञान व विज्ञान का प्रतीक माना गया है। षष्ठात् पृथिण्या अहमंतरिक्ष मारुह मंतरिक्षताद् दिवमारुहम दिवोम नाकस्य पृष्ठात् स्वजयो तेरगामहम। इस ऋचा में पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यो क्रमशः अन्न, प्राण और मन की भूमिकाओं के प्रतीक हैं। प्रिय पाठकों, हमेशा स्मरण रहे, भारतीय चिंतन में हमेशा इन पंच तत्वों को देव स्वरूप माना गया है। हवन, यज्ञ इत्यादि अनुष्ठानों में इन तत्वों की पूजा की जाती है। वेद काल के साथ साथ पुराण काल में भी प्राकृतिक चिकित्सा व सर्वव्याप्त थी। राजा दिलीप की अगर कहानी आपने पढ़ी होगी तो कहा जाता है जंगल सेवन तथा दुग्धपान उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग था। ठीक है। राजा दशरथ ने यज्ञ के बाद फल कल्प कराकर संतान लाभ लिया था। पुराने वैद्यों के पास जब व्यक्ति जाता था तो उन्हें उपवास कराया जाता था। भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता को माना। बौद्ध दर्शन की पुस्तक महाबग में लिखा, एक बार विषैले सर्प ने एक भिक्षु को काटा। जब यह सूचना बुद्ध जी को मिली तो उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि विष नाश के लिए चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र और राख का प्रयोग करो। हजारों साल पुरानी यह घटना बताती है रोग नाश, विष नाश के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग प्राचीनतम समय से चला आ रहा है। वर्तमान में प्राकृतिक चिकित्सा के कई उपयोग आधुनिकतम तरीके से हो रहे हैं, पर वे सभी अपनी पूर्वावस्था में प्राचीन समय से भारत में विद्यमान थे। मलई उदाहरणार्थ वर्तमान में भले ही आधुनिक नाम उनके भिन्न हो, पर उनका आधार प्राकृतिक प्राचीन चिकित्सा ही है। उदाहरणार्थ वर्तमान में वाटर सिपिंग, सिटज बाथ, एनिमा तथा स्टार्म बाथ को प्राचीन काल में आचमन, जल स्पर्श, वस्ती तथा स्वेद स्नान कहते थे। भले ही प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली भारत की है, पर इस प्रणाली के पुनर्निर्माण का श्रेय पाश्चात्य देशों को भी जाता है। ईसा से कई वर्ष पूर्व हिप्पोक्रेटिस, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का जनक कहते हैं, अपने रोगियों को नियमित रूप से सूर्य स्नान करवाता था। आधुनिक समय में कई प्राकृतिक चिकित्सकों ने प्राकृतिक चिकित्सा के उत्थान के लिए कार्य किया है, जिसमें सर जॉन फ्लायर, विंसेंट प्रिस्नेच, सीलास ग्लीसन, जोहान फादर निप, रिकली, लुई कुने, डॉक्टर राणे, एडोल्फ जस्ट, महात्मा गांधी, कुलरंजन मुखर्जी, मोरारजी देसाई, गंगा प्रसाद नाहर, डॉक्टर महावीर प्रसाद पोद्दार, डॉक्टर विट्ठल नाथ मोदी इत्यादि प्रमुख हैं। तो अब इसका मैं आप लोगों को जो है सारांश बता देती हूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा प्रणाली ना होकर क्या है, एक जीवन शैली है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक जीवन एवं प्राकृतिक आहार विहार का समावेश है।
यह अपनाने से मनुष्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रहता है। इस इकाई में आपने प्राकृतिक चिकित्सा की विभिन्न परिभाषाओं को जाना और इन परिभाषाओं को सार रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रकृति प्रदत्त साधनों द्वारा चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है वही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा का उद्गम भारतवर्ष, परंतु दूसरे विकास का श्रेय पश्चिमी देशों के चिकित्सकों, विचारकों, चिंतकों और दार्शनिकों को जाता है। भारत में वैदिक सभ्यता में पृथ्वी, सूर्य, अग्नि रूप पंच तत्वों की देव के रूप में पूजा अर्चना का वर्णन है। रोग की अवस्था में उपवास एवं लंघन का वर्णन है। आगे चलकर जब औषध चिकित्सा का प्रयोग बहुत बढ़ा तथा प्राकृतिक चिकित्सा का लोप हुआ, उस समय पश्चिमी देशों के चिकित्सकों ने इसके प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।